बेलागंज में आप 34 साल राज किए हैं, दूसरा को भी तो चांस होना चाहिए। आपको तो सिटी चला गया, संसद हो गया, तो दूसरा को दीजिए। स्ट्रेटजी एक अलग चीज होता है और एक सामने से फ्रंट से लड़ना अलग चीज होता है। बात हो रही थी युवाओं को चांस देने की, लेकिन इन्होंने वृद्धा आश्रम खोल दिया। जैसे ही देखोगे हर बुजुर्ग को ला दिया, यहाँ तक कि अध्यक्ष लाए, यहाँ तक कि कैंडिडेट सब। इनके साथ चलने वाले लोग अलग हैं। इनमें कौन लगता है, कौन है? तो नीतीश जी ही रहेंगे, 2030 तक पूरा नीतीश जी ही रहेंगे। कह रहा है कि अब तो नीतीश कुमार की विदाई थे। हाँ, ये लोग लोकसभा में भी कर रहे थे। मोदी जी गए, 4 जून मोदी जी गए, क्या हुआ, चले गए मोदी जी? सच्चाई का समर्थन करते हैं। सच्चाई का? हाँ, सच्चाई का समर्थन करते हैं। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव होना है, उसके ठीक पहले सेमीफाइनल 4 सीटों के ऊपर हो रहा है। तरारी, रामगढ़, बेलागंज, इमामगंज। महागठबंधन और एनडीए किसका होगा 2025 का बिहार, इस सेमीफाइनल में थोड़ी बहुत पता चल जाएगी। पटना के तख्त पर क्या फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज करेंगे या फिर तेजस्वी की ताजपोशी होगी? इन्हीं तमाम विषयों पर हम लोगों से बातचीत करेंगे एक एक करके। क्या नाम है भाई? निखिल कुमार। 2025 चुनाव है, चुनाव ठीक पहले 4 सीटों के ऊपर उपचुनाव हो रहा है, क्या लगता है किसकी जीत होगी? इस बार उपचुनाव में हो सकता है कि मतलब कि उतना अच्छा परफॉर्म ना हो। किसका परफॉर्म अच्छा नहीं? बीजेपी का। ऐसे कि उपचुनाव आप देखते हैं कहीं भी उपचुनाव में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे उपचुनाव सीटें हैं जो बीजेपी हरदम हारती रहती है, लेकिन मतलब उपचुनाव में नहीं, लेकिन विधानसभा जब चुनाव होगा उसमें जरूर जीतेगी बीजेपी। बीजेपी का समर्थन करते हैं या किस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं आप? सच्चाई का समर्थन करते हैं। सच्चाई का? हाँ, सच्चाई का समर्थन करते हैं। हरदम लोकसभा चुनाव जो उपचुनाव होता है उसमें बीजेपी या जेडीयू हारती रहती है, तो हो सकता है कि उतना अच्छा परफॉर्म ना हो। एक दो सीटें, 2-3 सीटें जीतेंगी, लेकिन 4 सीट के ऊपर है। हाँ, 4 सीट में से 2-3 तो पक्का फिक्स है। बीजेपी हाँ, कह रहे हैं बीजेपी का समर्थन नहीं करते, सच्चाई का समर्थन करते हैं। 3 सीट आप दे रहे हैं हाँ, बीजेपी को, कैसे? एकदम 3 सीटें अगली बार जीतेगी, देख लीजिएगा। क्या लग रहा है? उपचुनाव है, सेमीफाइनल है, कहें तो 2025 के पहले क्या लगता है? क्या लगता है बीजेपी सरकार बनाएगी, एनडीए की सरकार बनेगी? एनडीए की सरकार। जीतन राम मांझी जहाँ पे खड़े हैं वहाँ पे एक सीट मिलेगा। जीतन राम मांझी की बहू खड़ी है, दीपा मांझी। हाँ वही, वहाँ पे एक सीट निकलवे करेगा। और इधर 3 सीट है, इसमें से 1 सीट जरूर निकल जाएगा। 2 सीट यहाँ एनडीए लेगी। 2 सीट किसको? एनडीए को मिलेगा। एनडीए को? हाँ। क्या कहिएगा, इधर आइए। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम? नाम संजय प्रसाद है। उपचुनाव है, पता है कि नहीं? क्या लगता है कौन जीत रहा है? अब कौन लग रहा है, कौन जीतेगा हमको पता नहीं। पता नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है राजनीति में। क्या लगता है? क्या बोलिए, सवाल क्या है? 2025 चुनाव से पहले सेमीफाइनल है, 4 सीटों के ऊपर उपचुनाव है, किसका समर्थन कर रहे हैं आप? 3 एनडीए, 1 आरजेडी, इंडिया गठबंधन। 3 एनडीए आप देख लीजिएगा। जहानाबाद एनडीए, गया इंजामगंज एनडीए, और जीतन राम के पुतो जीत रहे हैं। दीपा मांझी? हाँ, जीत रहे हैं। 3 गो एनडीए, 1 गो इंडिया गठबंधन, एकदम खुला। हाँ, क्या कहिएगा, इधर आइए। हम भी तो इंडिया कह रहे हैं। इंडिया? हाँ। एनडीए? भैया 34 श्री नीतीश बाबू जीतेंगे। श्री नीतीश बाबू के बारे में बोल रहे हैं। बेलागंज में आप 34 साल राज किए हैं, दूसरा को भी तो चांस होना चाहिए। आपको तो सिटी चला गया, संसद हो गया, तो दूसरा को दीजिए। दूसरे अपना परिवार को क्यों? सुनिए 1 मिनट, आप किसका करें, किसको करें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अब हट जाना चाहिए? नहीं, नीतीश कुमार 30 तक, जब तक पूरा सुस्त नहीं हो जाते हैं, जब तक बिहार में नीतीश अभी कुमार। सुस्त होंगे जी, पढ़ा लिखा आदमी इधर पढ़ने वाला कह देता। एगो सवाल नीतीश कुमार पूछ देंगे आके मिलने में, तो मीडिया वाला नहीं बता सकता है। कौन सवाल पूछेंगे आप? पूछेंगे, चलिएगा हमारे साथ, क्या हम एकदम वादा करते हैं, अभी जाएंगे कहाँ जाइएगा आप? लेकिन जहाँ उनका डेरा है, हम डेरा भी उनका पहुँच जाएंगे। इधर आइए। 4 सीट के ऊपर उपचुनाव, इधर आइए। 4 सीट के ऊपर उपचुनाव है, सेमीफाइनल है ये 2025 के पहले। क्या लगता है कौन जीतेगा? क्या लगता है एनडीए जीतेगा। एनडीए ही? एनडीए ही। आरजेडी ना? आरजेडी नहीं जीतेगा। काहे नहीं जीतेगा, उसके सरकार में देखते थे बहुत गुंडा राज था, उस समय में निकल नहीं पाते थे।
क्या लग रहा है 2025 के पहले सेमीफाइनल है, 4 सीट के ऊपर उपचुनाव है, कौन जीतेगा? कौन जीतेगा तो ये तो कहना, कौन से पार्टी मतलब किधर किसका पलड़ा किसका भारी रहेगा? पलड़ा भारी देखिए इसमें सिर्फ 2 ही आ रहे हैं हमारे पलड़ा भारी के बाद में, वो है एनडीए और इंडिया। क्योंकि जनसुराज की जहाँ बात कर रहे थे पहले, एक समीकरण बनने वाली थी, लग रहा था कि त्रिकोणीय होगा, लेकिन जैसे ही ये कैंडिडेट देते हैं लगता है कि ये पिछड़ गए। पहला ही कैंडिडेट ये देते हैं जिसमें सुनहरे अक्षरों में जनसुराज में लिखने वाले थे इतिहास के पन्नों में कि इनका लेफ्टिनेंट जनरल जो है वो उम्मीदवार बनने वाला है। धराशायी हो गई, अब कौन से इतिहास बनाएंगे पता नहीं। फिर दूसरे चुनाव में आते हैं, दूसरे रामगढ़ की ओर बढ़ते हैं तो वहाँ भी इनकी कैंडिडेट बीएसपी से उठाए हुए लोग को करते हैं। इसी तरह जब ये इमामगंज में आते हैं और बेलागंज में सुनिए इनकी जो उम्मीदवारी की तय करनी थी, काबिल लोग आएंगे, वही काबिल लोग जो मैट्रिक सेकेंड डिवीज़न से किया है और 6 आपराधिक मामले हैं। यही नहीं कि बिहार ही नहीं, बोकारो में भी पड़े हुए। कहाँ गई इनकी काबिलियत? सारी काबिलियत वो गौन होने लगी, अब काबिलियत बची। ये हो गया कि जनसुराज जो अपने आप को 2 तारीख को एक लगा कि हाँ एक पार्टी उभरता हुआ है और काबिल के क्षेत्र में इसमें उभरने वाला है, लेकिन जैसे ही वो पार्टी बनाता है, कैंडिडेट जब सर्च करने लगता है तो वो फिर पीछे की ओर चला जाता है। क्योंकि उनकी तय थी, काबिलियत की बात थी, वो काबिलियत आपको दिखी बेलागंज में। पहला उम्मीदवार तो लगा कि बहुत बढ़िया था क्योंकि वो प्रोफेसर से, उस उम्मीदवार को बदल दिया जाता है जिस पे 6 उस पे कई आपराधिक मामले हैं। यही नहीं, बिहार से झारखंड तक मामले हैं और वो भी मैट्रिक सेकेंड डिवीजन। अच्छा, इतनी नाराजगी प्रशांत किशोर से क्यों है? जनसुराज नई नवेली पार्टी बनी है, 2 अक्टूबर को स्थापना दिवस था, इतनी नाराजगी क्यों है जनसुराज? ये खुशी की बात है। प्रशांत किशोर एक काबिल आदमी है, कहाँ तक पढ़े लिखे हैं पता नहीं, काबिलियत इंटरव्यू क्योंकि बोलना और समझ, स्ट्रेटजी एक अलग चीज़ होता है और एक सामने से फ्रंट से लड़ना अलग चीज़ होता है। बात हो रही थी युवाओं को चांस देने की, लेकिन इन्होंने वृद्धा आश्रम खोल दिया। जैसे ही देखोगे हर बुजुर्ग को ला दिया, यहाँ तक कि अध्यक्ष लाए, यहाँ तक कि कैंडिडेट सब। इनके साथ चलने वाले लोग अलग हैं। इनका जो अमर ओवैसी, एक जो मुस्लिम भाई था, पता नहीं कौन, इन्हीं के पदयात्री में था, वो कह रहा है फंसो फंसा प्राइवेट लिमिटेड कर दिया क्योंकि उसने कार्य किया था। हमारी नहीं, उनकी वक्तव्य है। हर वक्तव्य पे ये जो बोलते हैं वो इसके विरुद्ध हर कार्य करते हैं। आप जाइएगा, आपको बताया जाएगा। इन्होंने एक मीडिया तंत्र खड़ा कर चुके हैं और मीडिया तंत्र पे अपनी पार्टी चला रहे हैं। ट्रोल सिस्टम का एक सिस्टम बनाया है, आप उनको कुछ बोलिएगा नहीं, वो अपना ट्रोल सिस्टम शुरू कर देते। ठीक है, 2025 का चुनाव है और भी लोग हैं, बातचीत करेंगे। 4 सीट के ऊपर उपचुनाव है, 2025 विधानसभा चुनाव है, पहले सेमीफाइनल है। हाँ, तो 4 में से 3 एनडीए और 1 इंडिया अलायंस। इतना प्रमुखता से आप लोग कैसे बोल रहे हैं एकदम से? अब अनुभव भी 4-3 सीट दे दे रहे हैं एकदम से। अब अनुभव भी कोई चीज होता है ना। कितने दिन का अनुभव? अब जितने भी दिन का है सर, जब से 18 साल हुआ है आपका देखिए रहे। कितना दिन का है? अब जितना भी दिन है सर, अब रहने दीजिए ना। एक्टिव पॉलिटिक्स में 2014 से ही है हम लोग। तो 2025 में कौन लगता है, कौन है? तो नीतीश जी ही रहेंगे, 2030 तक पूरा नीतीश जी ही लेकिन रहेंगे। कहा रहा है कि अब तो नीतीश कुमार की विदाई है। हाँ, ये लोग लोकसभा में भी कर रहे थे, मोदी जी गए, 4 जून मोदी जी गए, क्या हुआ, चले गए मोदी जी? तो फिर ये लोग तो मोदी जी को 10 साल से भेज रहे हैं, उससे क्या हो गया? नीतीश जी को ये लोग आज से नहीं 20 साल से हरा रहे हैं, उससे क्या हो गया? किसी को बोल देने से क्या हो जाता है? आप मेजोरिटी देखिए ना किसके साथ है। अभी 4 महीना पहले लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया, 40 में से 30 सीट इसी बिहार ने दिया एनडीए को। तो अचानक से उतना परिवर्तन थोड़ी होगा कि नीतीश जी सत्ता से बाहर ही हो जाएंगे। नीतीश जी बाहर नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। नीतीश कुमार को समर्थन करते हैं, समर्थन वो है ही इज्जत के लायक। उन्होंने बिहार को 0 कौन से पार्टी को समर्थन करते हैं? देखिए, वैसे तो हम लोग भाजपा के सपोर्टर हैं, लेकिन चूंकि उनके साथ अलायंस है तो अगर हर जाते, जब भाजपा हर जाती है या नीतीश कुमार हर जाते हैं, तब फिर किसका समर्थन करते हैं? अरे जाति देख के हम लोग समर्थन नहीं करते। जाति नहीं बोल रहे हैं, भाजपा और जेडीयू की जब सरकार यहाँ पे रहती है, जब बीच में तेजस्वी के साथ चले गए थे तो उस दौरान नीतीश कुमार ठीक लग रहे थे कि नहीं? नहीं, देखिए, हम लोग हमेशा वोट दिए हैं भाजपा को ही, लेकिन हमारे एरिया में नीतीश जी का कैंडिडेट खड़ा होता है तो हम लोग नीतीश जी को वोट देते हैं। देखिए, यहाँ पे उपचुनाव को लेकर कई लोग से हमने बातचीत की है। 4 सीटों के ऊपर उपचुनाव है। रामगढ़, बेलागंज, इमामगंज और तरारी विधानसभा चुनाव में उपचुनाव है और उसके बाद 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव है। ऐसे में ये सेमीफाइनल है। कई लोग ऐसे मिले जो कहते नजर आए 4 में से 3 सीट उन्होंने एनडीए को दे रहे हैं, यानी सीधे तौर पर। और 2025 का जो मुख्यमंत्री कौन बनेगा
ये भी लोग कहते नजर आए हैं कि पटना के तख्त पर फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैठने वाले हैं। 2025 से 30 जिस तरीके से जेडीयू की तरफ से नारा दिया गया है, वो कहीं ना कहीं लोगों की तरफ से ये भी देखा जा रहा है कि 2030 तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। ये एक हम बड़ा शो पब्लिक ओपिनियन लेके आ रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड पर, और डिजिटल का सबसे बड़ा शो रहेगा। और आप लोग बने रहिए और लोगों का जो ओपिनियन होगा हम आप तक पहुंचाएंगे। जिस तरीके से उन्होंने कहा 4 सीटों को लेकर, ये तमाम इन लोगों ने बातें कही कि 4 सीट जो है, 4 में से 3 सीट सीधे तौर पर एनडीए को दे रहे हैं और एक जो है महागठबंधन को। वहीं 2025 में पटना का जो तख्त पे कौन बैठेगा, तेजस्वी की ताजपोशी होगी या नहीं होगी, लेकिन लोगों का साथ बड़ा कहना है कि 2025 में फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। बहरहाल में इतना ही। आगे के अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड पर। मैं संसिंह पटना। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।